Students, from my last video, you all must have aware about that the story My Elder Brother is written by a very famous writer, Munshi Premchand. The story has only two main characters, Bhaiya, who is 14 years old, and Munna, who is 9 years old only. The whole story shows that experience is as important as hard work. मीन्स पूरी स्टोरी यह बताता है कि अनुभव उतना ही जरूरी है जितना कि कठिन परिश्रम. In the book Marigold, the story is described into 3 scenes. Scene 1, Scene 2 and Scene 3. Let's see what happened in Scene 1. Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at the study table. एक हॉस्टल रूम है जहां दो भाई जिनकी उम्र 9 साल और 14 वर्ष है वह स्टडी टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बड़ा भाई भैया किताब पढ़ रहा है और छोटा भाई जानवरों और पक्षियों की चित्र बना रहा है. Let's see the conversation between two brothers. भैया मुन्ना से कहता है, What are you doing, मुन्ना? तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, I am drawing. मैं ड्राइंग बना रहा हूँ. भैया, When will you study? Where were you in the morning? तुम पढ़ाई कब करोगे? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, Turning pale. I was playing. मुन्ना धीरे से लो साउंड में बोलता है, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना भैया से कहता है कि भैया आप कैसे घंटों किताब के साथ बैठ सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. भैया कहता है यह इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई में मेरी नींव बहुत मजबूत हो. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर नींव अच्छी होती है तो कोई बिल्डिंग जो होता है वो बहुत अच्छे से खड़ा रह सकता है, लंबे समय तक ड्यूरेबल होता है. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. भैया कहता है कि कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने में 2 वर्ष लग जाते हैं. मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. मुन्ना भैया से कहता है, भैया आप मुझसे 5 वर्ष बड़े हो पर मुझसे 3 क्लास ही आगे हैं. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. मैं आश्चर्यचकित हूँ क्यों आप एक ही शब्द को 20 बार लिखते हैं, एक ही सेंटेंस को 20 बार से अधिक लिखते हैं और एक ही कविता को कई बार अच्छे हैंडराइटिंग में लिखते हैं. भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. भैया कहता है, तुम जानते हो अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को जानने के लिए किसी को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है. टू स्पीक or to write English properly, tremendous effort is required. अच्छे से इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है. But the moment you get a chance, you run
to the field. Play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? भैया कहता है कि जब भी तुम टाइम पाते हो, तुम्हारे पास टाइम होता है, तो तुम खेलने के लिए फील्ड चले जाते हो, वहाँ कंचे खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और बिना मतलब दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती करते हो। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना भैया की बातों को ध्यान नहीं देता है और भैया से क्या कहता है, ओ भैया, भैया, आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू द फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है मेले में जाते या क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखते? आई डोंट गो नियर देम, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ उस समय। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं 2 साल से ज़्यादा एक क्लास को रिपीट करना बुरा नहीं मानता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर तुम एक ही क्लास में ज़िंदगी भर रह सकते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम इस तरह से अगर समय बर्बाद करते रहोगे तो पास कर जाओगे अपने क्लास में? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम पापा के परिश्रम से कमाए हुए पैसे को सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग एंड बीइंग crying on being scalded and sobbing sound, हो हो। मुन्ना डांट सुनकर, भैया की डांट सुनकर सिसक सिसक कर रोने लगा। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने फेस पे मुस्कुराहट लाओ। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा और तुम उसे फॉलो करोगे। गेट अप एट डाउन, लेट्स सी द टाइम टेबल। 6 AM, wash your hand, have your breakfast and sit down to study. 6 to 8 AM, English. 8 to 9 AM, Maths. 9 to 9:30 AM, History. 3:30 PM, then off to school. 5 to 6 PM, Grammar. Half an hour for strolling, means only आधे घंटे घूमने फिरने के लिए, not for playing, for strolling. 6:30 to 7 PM, English composition, then dinner. 8 to 9 PM, translation. 9 to 10 PM, Hindi, and 10 to 11 PM, other subjects, and then to bed. This is the timetable of Munna. Let's see what Munna says and how he reacts. Munna, but when is the time to play? मुन्ना भैया से पूछता है कि इस टाइम टेबल में खेलने का टाइम तो है ही नहीं, खेलने का समय कब है? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना भैया बोलता है, प्ले, खेल, इसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना, ओह, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like
the touch and go and hoo to to sounds of the kabaddi and the hurry and furry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. मुन्ना कहता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स। मैं हरी भरी घास के मैदान को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे हरा फील्ड बहुत अच्छा लगता है, हरे रंग का जो फील्ड होता है। द जेंटल ब्रीज, हल्की हल्की हवा चलती है, वो बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। मैं कबड्डी के टच को और हू तू तू साउंड को पसंद करता हूँ और वॉलीबॉल के गेम में जो सभी लोग दौड़ भाग कर खेलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब भी मैं फील्ड पर होता हूँ मैं हर चीज़ को भूल जाता हूँ। स्टूडेंट्स, in my next video, I will explain the second scene of the story. Till now, stay safe at your home. Thank you.